रहा यहाँ देखिएगा। बाकी ऊपर नीचे पूरा ओके ओके। हाँ कनेक्ट हो। हेलो अब बैक करिए, कनेक्ट पहले। हेलो हेलो। हाँ, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स IIT JEE में का टॉपिक आज का अलजेब्रा है और रिवीजन टॉपिक चल रहा है। इससे ये लिखा तो ये IIT JEE में जो है आपका रिवीजन टॉपिक चल रहा है और इसका आज का टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा का पहला लेक्चर है। अलजेब्रा के 2 लेक्चर हैं हमारे पास। तो हम लोग अलजेब्रा स्टडी करेंगे, लेकिन अलजेब्रा में हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहला टॉपिक है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए भाई, रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ऑर्डर पेयर के बारे में जानेंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट क्या होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को पढ़ने के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर को जानेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्रमित युग्म कहते हैं। समझ रहे हैं ना? ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहला है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो इसको हम हिंदी में क्रमित युग्म, मतलब ये ऑर्डर में रहता है, इसका क्रम रहता है। जैसे कि आप किसी भी नंबर को x, y के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये x, y, इस x इसका क्या है? हाँ ओके ओके ओके। तो x, y जो आपका है, ये आपका क्या है, एक कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं हम x, y से। तो ऑर्डर्ड पेयर को भी हम इसी तरह डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड x एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड y एक्सिस। मतलब y में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, x में दिस इज कॉल्ड एक्सिस एंड ऑर्डिनेट कहते हैं। ये हमेशा इसी ऑर्डर पे रहते हैं। यदि इनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो ये y पहले आ जाएगा, x बाद में चला जाएगा। तो इसका ऑर्डर हमेशा का इसी तरीके से रहता है। तो हम कह सकते हैं कि एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। एन ordered pair consists of 2 objects। ये 2 ऑब्जेक्ट को कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। इसका जो ऑर्डर रहता है वो फिक्स रहता है। इसमें यही एक खूबी है कि इसका ऑर्डर होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। जैसे कि हमने बताया ऑर्डर आपका A, B है, तो यहाँ पर A जो होगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल A, मतलब कोई सेट है, और B बिलोंग करता है किसी B सेट में। तो A और B जो सेट होते हैं और उसका A का एलिमेंट A है, B का एलिमेंट B है, तो यहाँ पर हम A, B को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक निश्चित क्रम में एलिमेंट्स को रखना ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है।
ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? इक्वलिटी ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वलिटी क्या होती है इसमें? इसमें तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जैसे A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, समझ रहे हैं? लेकिन ये तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है? जब A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। अब यदि ये पॉसिबल नहीं है तो विच इज नॉट इक्वल, समझिएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तभी हम इसको कहते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर आपका इक्वल है। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेकर के बताता हूं, इसमें मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। एग्जाम्पल लेते हैं हमने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। अच्छा, A और B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 3A - 2 कॉमा B + 3 और दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। और ये जब भी हम इसको छोटे गोटे को बंद करते हैं ऑर्डर्ड पेयर को शो करता है और ये इक्वल है आपका 2A - 1, 3, 2A - 1, 3। अब देखिए जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे और जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तभी हम A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं एम्प्लाइज दैट 3A - 2 इज इक्वल टू 2A - 1। इक्वल कर दीजिए, 2A को धर ले आइए तो 3A ट्रांसफर कर लीजिए, -1 प्लस कितना हो जाएगा 2, 3A में से 2A जाएगा तो बचेगा कितना A, अर्थात A इज इक्वल टू -2 + 2 - 1, 1। तो A की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। और दूसरा आपका क्या है, देखिए B + 3 ये इक्वल हो जाएगा किसके? 3 के। तो B इज इक्वल टू 3 - 3 इज इक्वल 0। तो ये दूसरा एलिमेंट दूसरा नंबर B इज इक्वल 0। तो आपको वैल्यू मिल गई A और B की। तो कभी भी कहता है कि ऑर्डर्ड पेयर आपके सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देना है। ओके, हेलो, हाँ कौन जुड़ा है? रोशनी? यस सर। तो रोशनी गुप्ता फ्रॉम बांदा? यस सर। ओके, तो मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बता रहा था। सबसे पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शंस की पढ़ना है, उसके लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर के बाद आएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तो हम रिलेशन की बात करेंगे। जब तक कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आता है आपको तब तक आप रिलेशन नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये साफ कर दें? यस सर। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब देखिए दो सेट होंगे आपके पास, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको। तो मैं ये कहना चाहता था कि यदि A क्रॉस B को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं तो A क्रॉस B जो मिलता है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिलता है, A, B, और सच दैट जो A एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा A में और जो B एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा B। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट।
यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको ये बताना चाह रहा था कि यदि ए कोई आपका सेट है 1 2 3 है सपोज दैट, और बी कोई आपका सेट है ए कॉमा बी ओनली 2 एलिमेंट, so find the A cross B. A cross B is a Cartesian product and whose terms are ordered pair. जिसके टर्म्स कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, इसके जो टर्म्स हैं वो कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब आपका 1 का गुणा मल्टीप्लिकेशन ए में होगा तो 1 कॉमा ए, दिस मल्टीप्लिकेशन, दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो 1 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी, सॉरी पहले आप 1 को कंप्लीट कर लें, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा बी, फिर 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। ये आपका पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। ये जब कर्ल ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट को बंद कर देते हैं दिस इज कॉल्ड सेट, और ये आपके जिस एलिमेंट हैं वो ऑर्डर करके फॉर्म में है। मतलब कहने का कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में जो एलिमेंट मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। समझ रहे हैं? तो आप देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं? 3, बी में कितने एलिमेंट हैं? 2, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 3 2 जा 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो देखिए भाई ए क्रॉस बी, और यदि बी क्रॉस से निकालना चाहेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? पहले बी के एलिमेंट फिर ए के एलिमेंट, तो बी क्रॉस ए जब हम निकालेंगे तो बी क्रॉस ए में ए कॉमा 1 हो जाएगा, ए कॉमा 1, फिर ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3। इसमें भी 6 एलिमेंट आएंगे क्योंकि बी में कितने एलिमेंट है? 2, और ए में कितने एलिमेंट है? 3, तो ए क्रॉस बी में इनका मल्टीप्लाई एम एन 2 × 3 6 एलिमेंट होंगे। और ये ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। आप देख लीजिए कि इसमें हमेशा ऑर्डर पेयर अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो हम कह नहीं सकते कि दोनों इक्वल हैं। तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। हो गया? नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दूसरा है आपका, वो कह रहा है ए की वैल्यू है 1 2 3। ए कोई सेट है 1 2 3 एंड बी कोई सेट है, उस बी सेट के एलिमेंट है 3 4 एंड सी भी एक सेट है 1 3 5 एंड सी इज इक्वल टू 1 3 5। ये 3 एलिमेंट आपके किस में है? सी में है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर ए क्रॉस बी यूनियन सी एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। सेकेंड नंबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। क्या फाइंड कर सकते हैं इनको आप पहले से जानते हैं बी यूनियन सी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है ना? नहीं जानते? यस सर, जानते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना है बी यूनियन सी, और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट नंबर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कितना आएगा? बी और सी का यूनियन है, मतलब दोनों तरफ एलिमेंट को इकट्ठा कर देना है 3 4, और उसमें सी में 1 है तो 1 आ जाएगा, और 5 है
3 रिपीटेड एलिमेंट नहीं लेते हैं हम, तो हम यहाँ पे चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 1, 3, 4, 5 लिख सकते हैं ना। ये बी यूनियन सी आ गया आपका, और इस बी यूनियन सी के बाद आपको ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो अब इसके जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। तो ए माने देखिए कहाँ है 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1, 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 1, 3, 1 का 4 से होगा तो 1, 4, 1, 5। नेक्स्ट आप 2 में आइए तो 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5। ठीक है, 2 कंप्लीट 3 आएगा, 3, 1, 3, 3, 3, 4, 3, 5। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी यूनियन सी आपका मिल गया। क्लियर? तो सिमिलरली आप सेकंड लगा के हमें दिखाएंगे कि कितना आता है। लगाइए। तो देखिए भाई, इस तरीके से हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें बी इंटरसेक्शन सी पहले लेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में इंटरसेक्शन कितना है, दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट? ओनली 3 एलिमेंट कॉमन है, 3, 4, 1, 3, 5। अब मुझे निकालना है क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ये मिलेगा आपको। ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? बी इंटरसेक्शन 3 के साथ, 3 के साथ 1, 3। दूसरा आएगा 2, 3। नेक्स्ट आएगा 3, 3, विच इज फाइनल। तो ये इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। क्लियर हो गया भाई? तो आप कर दें, इसको नोट करना है। तो जैसे हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, इसके बारे में हमने समझा। तो अब हम चलते हैं रिलेशन की ओर। देखिए भाई, अब हम जो है रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी चूंकि हमने इससे पहले रिलेशन में क्या लगता है, ऑर्डर्ड पेयर के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि दो चीजें नहीं हैं तो रिलेशन आप नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए हमने बताया। अब आप रिलेशन की डेफिनेशन जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन वैसे आप लोग सब लोग पढ़ते थे, सबके बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो हालांकि उसी टाइप के भी रिलेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस। ये मैथमेटिकली रिलेशन है, वो आपके सामाजिक रिलेशन होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने लिया कि लेट ए एंड बी बी टू सेट, लेट ए एंड बी बी टू सेट
ये आपके क्या है, दो सेट हैं, देन अ रिलेशन आर, देन अ रिलेशन, देन अ रिलेशन आर ए टू बी, किसमें, किससे किसमें, ए से, फ्रॉम ए टू बी, आर फ्रॉम, हमने कहा ए टू बी, ए और बी दो सेट हैं जिनका रिलेशन आर ए से बी में, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैंने बताया था कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो मतलब कहने का आर जो आपका रिलेशन है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी, समझ रहे हैं। तो आर इज द सबसेट ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ए क्रॉस बी अपने आप में ब्रैकेट एलिमेंट मिलते हैं। तो इस बात को ध्यान देना है कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। आर जो होगा रिलेशन वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ए और बी, ए से बी में क्या है, एक रिलेशन है। जैसे कि हम कह देते हैं कि कोई जो है एक एलिमेंट आपने ले लिया 1 2 3, मान लो कि आपने एलिमेंट 1 2 3 लिए और जो बी में एलिमेंट हैं वो ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो आपके जो एलिमेंट का रिलेशन आर हुआ वो 1 कॉमा ए हो सकता है, 2 कॉमा ए हो सकता है, 3 कॉमा सी हो सकता है, कुछ भी। अब आप इसको देखेंगे कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, इस ये आर जो आपका होगा वो ये क्रॉस बी के ही कुछ एलिमेंट हमने लिए हैं, सभी एलिमेंट भी ले सकते हैं क्योंकि सबसेट पूरा पूरा भी हो सकता है और उससे कम एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये किसके एलिमेंट हैं, ये क्रॉस बी के ही एलिमेंट हैं। और ये क्रॉस बी में आपकी कैसे एलिमेंट पाए जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में, तो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट दिए गए। ओके, तो दिस इज द रिलेशन। अब मैं और आगे रिलेशन के बारे में चर्चा करता हूँ। तो यहाँ पे जो आर है, क्योंकि आप ए क्रॉस बी जब आप निकालेंगे तो देखिएगा ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी आपका 1 कॉमा ए आएगा, 1 कॉमा बी आएगा, सिमिलरली 1 कॉमा सी आएगा, फिर आपका 2 कॉमा ए आएगा, है ना, तो 2 कॉमा बी आएगा, 2 कॉमा सी आएगा, तो 3 कॉमा ए आएगा, 3 कॉमा बी आएगा और 3 कॉमा सी आएगा। तो ये ए क्रॉस बी है, तो हमने देखा कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट में आप इससे ये कर सकते हैं, ये आपका सबसेट ये भी होता है, ये भी होता है, तो आप चाहें तो इसको भी कर दें क्योंकि सबसेट में इसका होता है। तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, 1 ए, देखो ये वाला एलिमेंट है, 2 ए, 2 कॉमा ए ये वाला एलिमेंट है, और 3 कॉमा सी ये वाला एलिमेंट है, किसमें, आर में। क्लियर। समझ में आ रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है, किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई ऐड है या नहीं है। तो नेक्स्ट हम जो है इस रिलेशन
रिलेशन में क्या होता है, डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। जरा समझिएगा कि डोमेन और रेंज क्या होते हैं। किसी रिलेशन में डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। देखिए भाई, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, इसको मैं मैथमेटिकली भी बता रहा हूँ। तो कुल मिला के आपका जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ आर, आर माने रिलेशन, ये हमेशा ए होता है। डोमेन क्या होता है, ए एलिमेंट, बच्चा ए कॉमा बी यदि बिलोंग करता है आर। यदि ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट ए इज कॉल्ड डोमेन और सेकेंड एलिमेंट बी इज कॉल्ड रेंज। तो इसमें आपका जो डोमेन होता है ये होता है, और रेंज होता है जो किसका, आर मतलब रिलेशन का, वो क्या होता है, बी, सच दैट कब, जब ए और बी, कब, विच इज बिलोंग टू आर, जब वो आर में बिलोंग करेंगे तो जो है बी एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा, बी एलिमेंट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, और ए एलिमेंट क्या कहलाएगा आपका, डोमेन कहलाएगा। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे कि आपने ये कहा, ये डोमेन होता है, इधर जो ये एलिमेंट आएंगे, ये आर को शो करता है यदि 1 2 3 4 और ए बी सी डी, ठीक है। 1 का ए में हुआ, 2 का बी में हुआ, 3 का भी बी में हुआ, 3 का सी में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आपकी एलिमेंट खाली रहेंगे। समझिएगा, इस 4 एलिमेंट का किसी में इमेज नहीं बनी, तो रिलेशन में, समझिएगा किसमें, रिलेशन की बात कर रहे हैं, नॉट फंक्शन। फंक्शन में बिल्कुल भी चर्चा इस तरह की नहीं करिएगा, फंक्शन अलग होता है रिलेशन से। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं। अभी मैं फंक्शन की चर्चा करूंगा। इसलिए आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो है एक बन रहा है ए से, 2 बन रहा है बी से, 3 की इमेज सर आपकी वॉइस और वीडियो नहीं आ रहा। हेलो सर।
हेलो सर।